श्री रामानुजाचार्य जी का नाम सुना होगा आपने। भगवान श्री रामानुजाचार्य, इस कलयुग की घटना है। एक बार रामानुजाचार्य जी गर्मियों का समय था, अपने शिष्यों के साथ रंगनाथ भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। घटना है दक्षिण भारत की। रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ रंगनाथ भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में बड़ी गर्मी हुई तो वहाँ एक बढ़िया सा बगीचा था। उस बगीचे में श्री रामानुजाचार्य जी एक आम की छांव के नीचे बैठ गए और वहीं साधु संतों के पास तो भगवान होते हैं। सिंहासन उठाई, भगवान को बिठाया, वहीं पे बढ़िया धूप बत्ती की और आम का पका हुआ फल गिरा तो आम का फल काट कर ठाकुर जी को भोग लगाया और सभी संतों ने आम का प्रसाद लिया। तब तक वहां से कोई गुजरा तो रामानुजाचार्य जी ने पूछा कि भैया ये बगीचा बड़ा सुंदर है, ये बताओ ये बगीचा किसका है? तो वहां के लोगों ने बताया, महाराज ये बगीचा यहाँ की एक प्रसिद्ध वैश्या है, उसका ये बगीचा। अब रामानुजाचार्य जी दंग रह गए, हे भगवान हमने वैश्या का खा लिया, वैश्या के बगीचे की छाया ले ली और वैश्या के बगीचे का आम खाया, बड़ा अपराध हो गया। तब तक वैश्या को पता चला कि मेरे बगीचे में बड़े साधु रुके हैं उच्च कोटि के। और वैश्या बड़ा सुंदर एक थाल में सोना चांदी हीरा मोती, उसने उसके पास कमी थोड़ी थी और बड़ी पैसे वाली थी और सजा धजा करके लाई और कंद मूल फल भी लाई और रामानुजाचार्य जी के चरणों में कहा, महाराज ये सोना चांदी हीरा मोती सब आपके चरणों में लाई हूं, मुझ जैसी पापनी स्त्री का भी आप कल्याण कर दीजिए। रामानुजाचार्य जी ने मन में सोचा कि इसको हम श्राप तो नहीं दे सकते क्योंकि हमने इसकी छाया ग्रहण, देखो छाया का क्या अर्थ है, जिसकी छाया लो ना उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। जिसकी छाया में रहो और जिसका एक घूंट पानी पिया है, जिसका एक दाना खाया है, उस व्यक्ति के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना। रामानुजाचार्य जी ने कहा, बेटी तू भले वैश्या है परंतु अनजाने में ही सही हमने तेरे बगीचे की छाया ली और तेरे बगीचे के फल खाए हैं। और तू ये सोना चांदी हीरा मोती लाई है ना, तो सुन हमने तेरी छाया स्वीकार कर ली, अब तू ये सारा अपना सामान उठा और यहाँ से जा, हमें कुछ भी इसमें से स्वीकार नहीं करना। हम सोना चांदी का क्या करेंगे, साधु आदमी है, क्या करेंगे इतना इन रत्नों का। हमारा सबसे बड़ा रत्न तो हमारे रंगनाथ भगवान है, हमारा सबसे बड़ा धन तो हमारे श्याम सुंदर हैं, हम इन धन का क्या करेंगे। जाओ। उस वैश्या ने कहा, महाराज मेरी ये सेवा स्वीकार कर लो। तो रामानुजाचार्य भगवान ने कहा, अच्छा एक बात है, यदि तू जिद करती है तो जा, जो सोना और हीरा मोती लाई है ना, जा इस सोने से रंगनाथ भगवान के लिए बढ़िया सा मुकुट बनवा, हम वो मुकुट भगवान को पहना देंगे। अब वैश्या बड़ी प्रसन्न हो गई। आहा, सुनिएगा, वो वैश्या बड़ी प्रसन्न हुई और एक बढ़िया से सुनार के पास गई और बोली, सुनो बिना मिलावट के अच्छी से अच्छी क्वालिटी का काम करना और बढ़िया मुकुट बना कर दो, कोई मिलावट ना हो और अच्छी मुकुट हो और जितना बढ़िया रत्न लगा सकते हो लगाना। उस वैश्या के पास भी बड़े बड़े रत्न थे, वो बहुत सुंदर थी, बड़े बड़े राजा महाराजा उसके पास आते थे तो कोई बड़ा हीरा लाता था, कोई बड़ा रत्न। उस वैश्या ने कहा, आज रंगनाथ भगवान की सेवा में ये सब जा रहा है
सफल हो गया। उसने सारा रत्न निकालकर सोनार को दिया। इस मुकुट में ऐसे रत्न लगाना कि ये अद्वितीय मुकुट बने। सोनार ने भी बढ़िया काम किया और बढ़िया सुंदर सोने की मुकुट में हीरे मोती जब जड़े, इतना बढ़िया मुकुट बना। वैश्या लेकर चली। वैश्या ने सोने की थाल सजाई, मुकुट रखी, लाल कपड़ा उड़ाया, सखियों के साथ चली रंगनाथ भगवान को मुकुट देने के लिए। पर जैसे ही वो घर से चली और रंगनाथ भगवान के मंदिर में पहुंचने वाली थी, मतलब 200-300 मीटर की दूरी थी, तभी उसको मासिक धर्म स्टार्ट हो गया, रजस्वला हो गई। अब रजस्वला हो गई, अब तो वो वैश्या मंदिर में नहीं जा सकती। रामानुजाचार्य भगवान को बुलाया गया। वैश्या ने कहा, महाराज ये मुकुट तैयार हो गया है, ये मुकुट ठाकुर जी को पहना दो। जब मैं पवित्र अवस्था में आऊंगी तो भगवान का दर्शन दूर से कर लूंगी। रामानुजाचार्य जी ने पुजारियों से कहा, ये रहा मुकुट और भगवान को बढ़िया सा मुकुट पहनाओ। अच्छा, हाँ। अब रामानुजाचार्य जी ने दिया। पुजारियों ने मुकुट पहनाने को जैसे सिर पे रखा, रंगनाथ भगवान का सिर ऊंचा हो गया। पुजारियों ने फिर स्टूल लगाया, चेयर लगाई, उस पे खड़े होके मुकुट पहनाया, फिर भगवान ऊंचे हो गए। कभी भगवान नीचे हो जाएं, कभी भगवान ऊंचे हो जाएं। अब पुजारियों ने कहा, प्रभु ये क्या लीला कर रहे हो? 1 घंटा हो गए भगवान मुकुट पहनते ही नहीं। बड़े परेशान पुजारी, रामानुजाचार्य जी को बुलाया गया। प्रभु ये भगवान तो मुकुट पहनते ही नहीं। पुजारियों ने कहा, प्रभु क्या चाहिए बताओ तो सही। तब रंगनाथ भगवान बोल पड़े, सुनो, जिसने मुकुट बनवाई है हम उसी के हाथ से पहनेंगे। अब वो वैश्या बाहर खड़ी, और वो भी मासिक धर्म में अपवित्र। पर भगवान त्रैलोक के पति कह रहे हैं कि हमें उसके हाथ से मुकुट पहननी है, तो कौन बात टाले। वैश्या को बुलाया गया। सुनो, रंगनाथ भगवान तुम्हें बुला रहे हैं, तुम अपने हाथ से मुकुट पहनाओ। और वैश्या गई, मुकुट उठाया, और जैसे ही रंगनाथ भगवान के मंदिर में चढ़ी, मंदिर के पास पहुंची वैश्या, तो क्या हुआ? बारमुखी के मुकुट को रंगनाथ को सिर नयो। अर्थात वैश्या जैसी मंदिर में चढ़ी, भगवान ने अपना सिर झुका लिया, आगे बढ़ा दिया, अपना सिर आगे बढ़ा दिया कि जल्दी से मुझे मुकुट पहनाओ। वैश्या ने मुकुट जब पहनाए, सारे पुजारी देखते रह गए, वाह भगवान, ये आपका न्याय अच्छा नहीं है। क्यों? हम पहना रहे थे तो आप सिर उठा रहे थे, और वो वैश्या जो कि अपवित्र है, वैश्या कोई अच्छी औरत होती है और उसमें भी अपवित्र, रजस्वला, और आपने सिर आगे बढ़ा दिया। हमने वेद पढ़े हैं आपके लिए, नहा धोकर मंदिर में आते हैं, और आपने अपनी वेद की आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। देखो आपने ये गलत कर दिया। पुजारी कह रहे हैं भगवान से आपने गलत किया, आपने उसके हाथ से मुकुट पहन ली। तो अब एक काम करो, उसी वैश्या से पूजा कराओ, हम पूजा नहीं करेंगे आपकी। हम बड़े पंडित बने घूमते थे, अब उस वैश्या में और हम पंडित में क्या अंतर रह गया? आपने उसके हाथ से मुकुट आगे सिर बढ़ा के पहन लिया। तब पुजारियों से भगवान रंगनाथ जी ने कहा, पुजारी जी नाराज मत होइए, आप लोग हमें पतित पावन कहते हो ना, आप लोगों ने तो हमारा नाम रखा है पतित पावन। और सुनो, माना कि ये वैश्या है, माना कि ये अपवित्र है, पर याद रखना, माना कि ये बहुत बड़ी पापनी है, पर इसके अंदर अब पश्चाताप की अग्नि जल रही है।
ये पश्चाताप कर रही है कि मैंने क्यों वैश्यावृत्ति अपनाई, और इसने जीवन भर अपना शरीर बेच बेच करके नुचवा नुचवा करके जो भी धन कमाया था ना, आज वो सारा का सारा धन मेरी सेवा में समर्पित कर दिया है। अब मैं क्या करूं, मैं रीझ गया हूं इस पर, मैं रीझ गया हूं। इसने अपने जीवन भर की सारी कमाई मेरी सेवा में समर्पित कर दी है, और इसने जो भी पाप किया है उस पाप का ये प्रायश्चित कर रही है। और याद रखना भक्तों, हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, यदि हम उस पाप करने के बाद यदि प्रायश्चित कर लें कि हे प्रभु हमने ये पाप क्यों किया, हमसे अपराध हो गया, क्षमा कर दो, और दोबारा वो पाप कभी ना करें, तो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। भगवान उस पतित को, पापी से पापी को तुरंत क्षमा करके भगवान अपने हृदय से लगा लेते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए कहता हूं कि आप कैसे भी हैं, माना कि आप पापी हो, माना कि हम पापी हैं, माना कि हम अधम हैं, माना कि हम नीच हैं, माना कि हम कामी और क्रोधी हैं, माना कि हम लोभी और अहंकारी हैं, पर कोई बात नहीं, आज मौका है अपनी गलतियों को स्वीकार कर। प्रभु मेरे से अपराध हो गया, मैं क्या करूं, मैं जैसा हूं प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही आपकी शरण में आया हूं, मुझ पतित को स्वीकार कर लीजिए। वो भगवान है, वो छोटा मोटा अवगुण नहीं देखते भक्तों, वो तो बड़े से बड़े पापी को भी तार देते हैं, पर कब, जब वो पापी पूर्ण रूप से भगवान की शरण में चला जाए, तब जब वो अपने अंदर के सारे पापों को अपने अंदर के पापों को अपने प्रायश्चित की अग्नि से जलाकर भस्म कर दे, तो मैं माफ कर देता हूं। इसलिए आप किसी की शरण में ना जाकर केवल भगवान की शरण में, श्री बिहारी जी की शरण में, रंगनाथ भगवान की अर्थात नारायण की शरण में जाइए, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की शरण में जाइए। हे प्रभु आप ही हमारे हैं और कोई नहीं। भगवान बड़े दयालु हैं। उस वैश्या पर भगवान ने कृपा की, और जैसी भगवान को मुकुट पहनाया ना, उस वैश्या के प्राण निकल गए, एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समा गई। भगवान ने मोक्ष दे दिया, मुक्ति मिल गई। हमारी मुक्ति तब तक ही नहीं है जब तक हम भगवान से दूर हैं, और हमारी मुक्ति उसी क्षण हो जाएगी जिस दिन हम कह देंगे प्रभु मैं आपका हूं, स्वीकार कर लो। इसलिए आप जो भी जीवन है भगवान के लिए हो,